हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने कल देखा था रिप्रोडक्शन कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो हमने क्या देखा था कि वो प्रोसेस जिससे कोई पेरेंट्स है अपने न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो प्रोसेस हमारा कौन सा था? रिप्रोडक्शन। इसी के साथ हमने इसके कुछ एडवांटेजेस देखे थे, कुछ इंपॉर्टेंस देखे थे और हमने साथ साथ वेरिएशंस को भी डिस्कस करा था कि वेरिएशंस क्या होती है। तो वो डिफरेंसेस जो सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के अंदर देखी जाती है उनको अपन क्या कह देते हैं? वेरिएशंस। अब वेरिएशंस के कारण हमने देखा था ना कि कोई पर्टिकुलर पॉपुलेशन है वो डिजीज रेजिस्टेंट भी हो पा रही थी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो पा रहा था, ठीक है, इवोल्यूशन में मदद कर रही थी। तो हमने ये सब चीजें देखी थी। अब रिप्रोडक्शन के अगर अपन टाइप्स की बात कर लेते हैं तो बेसिकली दो तरह के टाइप्स होते हैं जिसको अपन क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि जो हमारा न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है ना, वो क्या करता है? वो हमारे जेनेटिक मटेरियल्स को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर करता है, ठीक है। अब ये किस फॉर्म में ट्रांसफर करता है? डीएनए की फॉर्म में, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? द क्रोमोसोम in the nucleus of a cell pass genetic material from parents to offspring ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। किस फॉर्म में भेजेगा? डीएनए की फॉर्म में भेजेगा। इसी के साथ अगर मैं डीएनए की फुल फॉर्म देखती हूँ तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये क्या करता है? हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर रखता है और उसको प्रोटीन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब जब ये फॉर्म हमारे बॉडी में जाएगी ना, तो उस पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल जो लेके आया है उसको हमारी बॉडी के अंदर क्या कर देगी? उभार देगी। अब इन्होंने बोला कि क्या होगा अगर हमने जो इंफॉर्मेशन डीएनए लेके आ रहा है उसको ही ऑल्टर कर दिया तो क्या हो जाएगा? तो क्या होगा कि वो पर्टिकुलर चीज जो वो कर रहा है, जो पर्टिकुलर ट्रेट ऑर्गेनिज्म के अंदर लेके आ रहा है, वो भी कैसा हो जाएगा? ऑल्टर हो जाएगा, है ना। सिंपल है ये तो काफी। इसके साथ हम क्या देखते हैं कि रिप्रोडक्शन हमारे कितने तरह के होते हैं? रिप्रोडक्शन हमारे मेनली दो तरह का हमें देखने को मिलता है। कौन कौन सा? एसेक्सुअल मेथड एंड सेक्सुअल मेथड। सेक्सुअल मेथड एसेक्सुअल के अंदर हम क्या देखते हैं? एसेक्सुअल के अंदर केवल सिंगल पेरेंट की हमें नीड होती है, ठीक है। तो हम इसमें क्या देखते हैं? सिंगल पेरेंट ओनली सिंगल पेरेंट। और इसके अंदर अगर अपन देखते हैं सेक्सुअल में, तो हमें मेल और फीमेल दोनों की जरूरत पड़ती है। हमें गैमेट्स की जरूरत पड़ेगी जो फ्यूज कर सके, पर्टिकुलर जाइगोट बना सके, जिसके कारण इंडिविजुअल डेवलप हो सके। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं? ये कैसा नीड होगी? इसमें बाई पेरेंटल नीड होगी। इसी के साथ में क्या देखती हूँ? एसेक्सुअल प्रोसेस जो होगा ना, इसमें रिप्रोडक्शन काफी फास्ट रेट पे होगा क्योंकि स्पोर्स की मदद से हो रहा है, बडिंग की मदद से हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन की, तो वो काफी कम टाइम में ना हमें बहुत अच्छा रिजल्ट दे देंगे, हमें नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करके दे देंगे। तो मैं क्या कह सकती हूँ? रिप्रोडक्शन इज फास्टर। यहाँ पे रिप्रोडक्शन कैसा होगा? फास्टर होता है हमारा। और इसके अंदर अगर देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा टाइम पीरियड लगता है उस रिप्रोडक्शन को होने के लिए, तो हम क्या कह सकते हैं? रिप्रोडक्शन इज स्लोअर। रिप्रोडक्शन इज स्लोअर। इसी के साथ में क्या देखती हूँ? जो ऑफस्प्रिंग यहाँ पे बन रहे होते हैं ना, वो डिट्टो अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं, सिमिलर, बिल्कुल दिखने में, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं? ऑफस्प्रिंग इज सिमिलर टू दी पेरेंट, ठीक है, बिल्कुल पेरेंट के सिमिलर होता है। और यहाँ पे हम क्या देखेंगे? इन दिस ऑफस्प्रिंग इज डिसिमिलर, ठीक है, इतना सिमिलर नहीं होता। क्यों? ड्यू टू दी जेनेटिक वेरिएशंस, ड्यू टू दी जेनेटिक वेरिएशंस, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया? एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट की नीड होती है, बाइसेक्सुअल में सेक्सुअल के अंदर बाई पेरेंटल की नीड्स होती है। एसेक्सुअल के अंदर रिप्रोडक्शन हमने काफी फास्ट रेट पे देखा एंड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने काफी स्लो रेट पे देखा। वहां पे हमारी जो ऑफस्प्रिंग था वो डिट्टो अपने पेरेंट जैसा था, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ सिमिलरिटीज नहीं देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि जेनेटिक वेरिएशंस आ रही है, दो गैमेट्स यूज कर रहे हैं, दो प्रॉपर पेरेंट के जेनेटिक मटेरियल आ रहे हैं,
जो साथ में अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, तो कुछ ना कुछ जेनेटिक वेरिएशन तो हमें देखने को मिलेगी। अब मैंने क्या देखा, मैं ए सेक्सुअल को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अपन, सेक्सुअल को अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो ए सेक्सुअल को अगर अपन स्टार्ट करते हैं तो ए सेक्सुअल में क्या हो गया, हमने देखा ना ये यूनिसेलुलर और कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, और यहाँ पे केवल सिंगल पेरेंट नीड होती है। अब इसके भी कई सारे टाइप्स होते हैं, फिजन देख लो, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो ये सब इसके टाइप्स होंगे जो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे फिजन, ठीक है। फिजन का मतलब क्या होता है, फिजन का मतलब होता है टूट जाना, किसी एक पर्टिकुलर चीज का दो पार्ट में डिवाइड हो जाना, उसको अपन क्या कह देंगे, फिजन। और फ्यूजन आपने वर्ड सुना ही होगा, इससे सिमिलर ही होता है, फ्यूजन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। तो फिशन अपन क्या कह देंगे, पहला जो अपना होगा इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वो हो जाएगा फिशन। तो इसमें हम क्या देखते हैं, पहली बात तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेनली देखा जाता है, तो हम क्या कह देंगे, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हम बात करेंगे तो किस किस के अंदर हो सकता है, ये अमीबा हो गया या फिर पैरामीशियम हो गया, ठीक है। पैरामीशियम यूनिसेलुलर में अगर बात कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो ऑर्गेनिज्म होता है ना वो पर्टिकुलर दो पार्ट में टूटेगा, और टूटने के बाद वो क्या करेंगे, वो जो फर्दर दोनों पार्ट जो टूटे हैं ना वो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म नया बना लेंगे, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, इन दिस पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड into two pieces and each piece convert into new individual, ठीक है, new into new individual। तो हमने क्या देखा कि वो फर्दर ऑर्गेनिज्म क्या करा, दो पार्ट में टूटा, और वो जो दोनों पार्ट टूटे थे ना उन्होंने नया नया अपना वही नया ऑर्गेनिज्म बना लिया। तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हमारा क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, जेनेटिक मटेरियल पहले डिवाइड करता है, देन फॉलोड बाय साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म के साथ साथ फॉलोड बाय साइटोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो दूर दूर होने लगेगा, अपने बीच में इस तरीके से पार्टीशन क्रिएट कर लेगा कि एक टाइम पे वो ब्लॉक हो जाएगा बिल्कुल, और दो ऑर्गेनिज्म के अंदर डिवाइड हो जाएगा। जैसे अपन देख सकते हैं किसका, अमीबा का अगर अपन देखते हैं, हमें पता है ये फॉल्स फीट होते हैं जिनको अपन क्या कहते हैं, सूडोपोडिया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। इनको अपन क्या कह दूंगी, सूडोपोडिया, ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या देखा, जब ये मेरा डिवाइड कर रहा था ना तो इसने क्या करा, सबसे पहले अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सटेंड करना शुरू करा, ठीक है, क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जा रहा है तो उसमें जेनेटिक मटेरियल भी तो जाएगा ना, इसी के साथ इसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, ये इस तरीके से अपने आप को डिवाइड करना लगेगा, और इसके जो ये पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल है वो अलग अलग हो जाएंगे, और हम क्या देखेंगे, ये अच्छे से दो ऑर्गेनिज्म के अंदर, दो अमीबा के अंदर पूरा कंप्लीटली डेवलप हो गया है। तो ये मेरा अमीबा का था, जिसमें पहले फिजन देखा कि कैसे एक और अमीबा था, उसने इसका जेनेटिक मटेरियल डिवाइड करा, साथ में साइटोप्लाज्म उसका डिवाइड करा था, वो अपने आप में टूट रहे थे, दोनों टूट के क्या बना लेते हैं, न्यू इंडिविजुअल बना लेते हैं, न्यू इंडिविजुअल, ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म उसके बन चुके हैं। सेम ऐसा ही हमारा किसके अंदर होगा, पैरामीशियम के अंदर होगा। इसी का एक मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, तो लेशमीनिया का आ जाएगा, जो काला जार कॉज करता है हमारे उसके अंदर। और इसी के साथ हमने क्या देखा इसमें अंदर, सॉरी, कि ये जो हमारा डिवाइड कर रहा है ना, किसी भी प्लेन में डिवाइड कर सकता है, ऐसे नहीं है कि केवल ये इसी एंगल से डिवाइड करेगा, इसी से डिवाइड करेगा, इट कैन डिवाइड इन एनी प्लेन, ओके। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन अकर इन एनी प्लेन, ठीक है, किसी भी प्लेन के अंदर हो सकता है, इसकी ओरिएंटेशन फिक्स नहीं होती है। अब तो हम इसी का दूसरा एग्जांपल देख ले फिशन का, तो दूसरा एग्जांपल हमने क्या देखा, लेशमीनिया। लेशमीनिया में क्या होता है बेटा, इसके एक एंड पे ना विप टेल प्रेजेंट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ना उसमें फर्दर फिजन देखा जाता है, तो एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन के अंदर हमें देखने को मिलेगा। तो हमने क्या देख लिया, लेशमीनिया, ठीक है, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, और ये क्या कॉज करता है, काला आजार, ठीक है। अब मैंने क्या देखा, ये इस तरह की शेप का होता है, ठीक है।
और मैंने क्या देखा, इसके एंड पे एक साइड वेब टेल होती है इस तरीके से। तो पहले तो इसका जेनेटिक मटेरियल डिवाइड करेगा, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल इस तरीके से ये दो में डिवाइड करने लगेगा और मैं क्या देखूंगी, ये पर्टिकुलर हमारे इस तरीके से दो में डिवाइड हो जाएगा। तो ये केवल एक पर्टिकुलर एंगल पे डिवाइड हो रहा है, किसके कारण, इसके वेब टेल के कारण, वेब टेल। ये मेरा क्या इंग्लिश में ही है, ठीक है, ये इसके अंदर देखा। इसी के साथ में देखती हूँ मल्टीपल फिजन, ठीक है, ये तो हमने अमीबा में बाइनरी फिजन देखा कि दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था, तो इन दोनों में बेसिकली हमें कौन सा डिवीजन देखने को मिलता है, बाइनरी फिशन, ठीक है, बाइनरी फिशन। अगर मैं बात करूं मल्टीपल फिशन की, तो मल्टीपल फिशन में क्या होता है, न्यूक्लियस जो होगा वो मल्टीपल टाइम डिवाइड करेगा और कई सारे क्या कर लेगा, न्यूक्लियस फॉर्म कर लेगा, कई सारे न्यूक्लियस फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो हमने इसमें देखा प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल, किसका, प्लाज्मोडियम का। इसी के अभी अब तक अपन फिशन ही डिस्कस कर रहे हैं, ये सब फिशन के ही एग्जाम्पल चल रहे हैं, ठीक है। तो हमने अब क्या देखा, मल्टीपल फिशन, मल्टीपल फिशन, ठीक है। मल्टीपल फिशन में क्या होता है, इसके अंदर अगर अपन देखते हैं तो ये हमारा सिंगल सेल मलेरियल पैरासाइट का अगर अपन देखते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है मलेरियल पैरासाइट, जो कौन है हमारा, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। इसके अंदर क्या होता है, ये हमारा पर्टिकुलर एक न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस क्या करेगा, कई सारे टाइम तक डिवाइड करेगा, मल्टीपल डिवीजन हो जाएंगे इसके अंदर। हम क्या देखते हैं, मल्टीपल डिवीजन होने के लिए इसमें कई सारे सेल्स बन जाएंगे और ये जो पर्टिकुलर सेल होंगे ये कई सारे क्या कर देंगे, कई सारे ऑर्गेनिज्म बना लेंगे, कई सारे प्लाज्मोडियम बना लेंगे। तो हमने क्या देखा कि कैसे एक जो था ऑर्गेनिज्म उसमें सेल ने डिवाइड करा और मल्टीपल ऑर्गेनिज्म बना लिए, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल फिशन, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकती हूँ, इन दिस nucleus divide many times and give rise to many offspring through मल्टीपल फिशन, ठीक है, मल्टीपल फिशन के थ्रू ये कई सारे ऑफस्प्रिंग को क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। अब ये हमारा पहला पॉइंट तो क्या हो गया था, फिशन। अब आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन से हम समझ रहे हैं फ्रेगमेंट करना, उस चीज को तोड़ देना अलग अलग पार्ट में। तो इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर हमारे पास ऑर्गेनिज्म होता है और अगर मैंने उसको फ्रेगमेंट के अंदर कट कर दिया तो जो फ्रेगमेंट मैंने काटे हैं ना, वो फ्रेगमेंट क्या करेंगे, एक पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे, उसके अंदर डेवलप हो जाएंगे। तो हमारा दूसरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन सेकेंड प्रोसेस, फ्रेगमेंटेशन। ये किसके अंदर देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा, ठीक है। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, इफ एन ऑर्गेनिज्म इज कट और ब्रोकन डाउन इनटू फ्रैगमेंट, each fragment grow into new individual, ठीक है, grow into new individual। तो वो क्या करेगा, जो फ्रेगमेंट हमने काटा तोड़ा ना, वो नए के अंदर डेवलप हो जाएगा। जैसे मान लो ये मेरा स्पैरोगायरा था, यहाँ पे इसमें सेप्टा प्रेजेंट था, क्या था, सेप्टा, और इसी के साथ इसमें साइटोप्लाज्मिक स्टैंड आ रहा था हमारे इस तरीके से, ये साइटोप्लाज्मिक स्टैंड था। मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया, फ्रेगमेंट कर दिया इसके, या मैं कह दूं मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया। तो मैंने क्या देखा, ये जो मेरा कट हुआ था ना, ये वाली चीज, एक पार्ट मेरा ऐसे आ गया, एक मेरा ऐसे आ गया, इसके अंदर ये फर्दर साइटोप्लाज्मिक स्टैंड है। तो ये क्या करेगा, नया स्पाइरोगायरा बना लेगा इसी फ्रेगमेंट्स की मदद से। तो ये फ्रेगमेंटेशन हो जाता है कि हमने क्या करा, उस पर्टिकुलर स्पीशीज के फ्रेगमेंट करे, लेकिन मैंने क्या देखा कि वो फ्रेगमेंट जो थे उन्होंने फर्दर नया ऑर्गेनिज्म बना लिया, उसकी डेथ नहीं हुई है वहां पे, उसने नया इंडिविजुअल बना लिया, ठीक है। तो ये प्रोसेस मेरा क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन। इसी के साथ में क्या देखती हूँ, ये स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, इसका स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, और ये क्लोरोप्लास्ट डिवाइड करते चलेंगे और ये फर्दर क्या बना लेगा, हमारा
नया स्पाइरोगाइटा बना लेगा। थर्ड जो हमारा आ जाएगा वो होगा रीजनरेशन। क्या हो जाएगा? रीजनरेशन। रीजनरेशन से समझ रहे हो ना, किसी चीज का वापस से रीजनरेट हो जाना, मतलब वो चीज कहीं लॉस्ट हो गई थी या हो सकता है वो खत्म हो गई थी, टूट गई थी, लेकिन बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेल्स थे जिन्होंने क्या करा, उस लॉस्ट पार्ट को वापस से रिकवर कर लिया। तो जो हमारा पार्ट या जो ऑर्गन लॉस्ट हुआ था ना, उसका जो डैमेज था, उसका जो लॉस था, वो फुलफिल हो चुका था। ठीक है, तो इसमें अपन हाइड्रा और प्लेनिरिया वाला एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो हमारा अगला स्टेप क्या आ जाएगा? रीजनरेशन। रीजनरेशन, ठीक है। रीजनरेशन के अंदर अपन क्या कह देंगे? ग्रोइंग अप और रिस्टोरिंग ऑफ द लॉस्ट टिश्यूज, ठीक है। ग्रोइंग अप और रीस्टोरिंग ऑफ लॉस्ट टिश्यूज और ऑर्गन्स इन एंड बॉडी, ठीक है। कि कोई भी टिश्यू या ऑर्गन लॉस्ट हुआ है बॉडी के अंदर, वो क्या कर लेगा, उसमें पर्टिकुलर और नया ऑर्गन बना लेगा। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि अगर मान लो हमारे पास ये प्लेन एरिया है, ठीक है, ये प्लेन एरिया है। अगर मैंने क्या कर दिया, सपोज करो एक्सीडेंटली इसका ये पार्ट ना कट हो गया इस तरीके से, तो हमारे पास कैसे वाले फ्रेगमेंट आ जाएंगे? एक फ्रेगमेंट मेरे पास ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब क्या होगा? क्या इस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी? तो ऐसा नहीं होगा। ये जो पर्टिकुलर इसका जो माउथ वाला पार्ट था, वो नीचे का पूरा टेल वाला पार्ट बना लेगा। इसने नए ऑर्गेनिज्म में अपने डेवलप कर लिया। जहां इसका मिड पार्ट आ रहा था, इसने माउथ भी बना लिया था और नीचे टेल भी बना ली थी, और टेल वाले पार्ट ने ऊपर वाला पार्ट बना लिया था। तो मैंने क्या देखा कि हमारे जो ऑर्गेनिज्म को जो हमने काटा था ना, उसने वो जो लॉस्ट हो गया था उसका पार्ट, उसने नया ऑर्गेनिज्म बना लिया। तो हम क्या कहेंगे? इफ एन organism lost any tissue or organ of an body, it will regenerate again due to some specialized cells, ठीक है, is known as रीजनरेशन। इस प्रोसेस को मैं क्या कह दूंगी? रीजनरेशन। और ये प्रोसेस और हमारा किस किस के अंदर देखने को मिल सकता है? एग्जाम्पल में आ जाएगा प्लेनिरिया एंड हाइड्रा। दोनों में क्या होता है, इनके कुछ पार्ट अगर लॉस्ट भी हो जाएंगे तो इस प्लांट के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वापस से क्या कर जाएगा, ये रीजनरेट कर जाएगा। तो ये हमारे 3 स्टेप थे। अब हमारा बच रहा है बडिंग, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वगैरह, ये हम कल वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमने जो डिस्कस करे थे वो थे हमारे रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सब टाइप से, ठीक है। तो हम, इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।